हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जेई 2022 के पेपर में पूछा गया है फ्रॉम द मैग्नेटिज्म. ये एक असर्शन टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप. सो यहाँ पर पहली जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है बेसिकली, वो कुछ इस तरह से है. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन द सेम फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. और जो रीज़न दे के रखा है वो दे के रखा है मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर लगता है लॉरेंट फोर्स. तो जो लॉरेंट फोर्स लगता है वो बेसिकली पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर है. तो जब भी फोर्सेस पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहें तो वो फोर्स पार्टिकल की स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है उसे चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ पार्टिकल का जो मोशन का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकता है. यानी कि यहाँ पर जो लॉरेंट फोर्स लगता है वो बेसिकली पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, जिस वजह से वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है. तो वहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स है. आप जानते हैं कि पार्टिकल का एनर्जी चेंज करने के लिए जो है पार्टिकल के ऊपर कुछ वर्क होना चाहिए. एंड यहाँ पर जो फोर्स है वो एक परपेंडिकुलर लग रहा है मोशन के. तो यहाँ पर ये फोर्स किसी तरह से कोई वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से पार्टिकल का एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही उसका स्पीड चेंज हो रहा है. तो जब भी फोर्सेस परपेंडिकुलर रहें, यानी कि यहाँ पर इस केस में जो फोर्स लगता है वो होता है लॉरेंट फोर्स. तो लॉरेंट फोर्स सिंपल जो है पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है चेंज कर रहा है, जिस वजह से वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा. तो इट मीन्स दैट असर्शन एज वेल एज रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज फोर्स इज़ परपेंडिकुलर. सो बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर फोर्स पार्टिकल का एनर्जी एज वेल एज स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आंसर क्वेश्चन. थैंक यू.